तो आपके दिमाग में एक स्ट्रेस बनता है। अगर आप अंदर दबा के रखोगे वो ही फोबिया के रूप में क्रिएट हो जाता है। क्योंकि बॉडी का मेन मोटिव है लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब इस दुनिया में सरवाइव करना, सर्वाइवल। वो नहीं जानता बाहर क्या हो रहा है। ऐसा सोचता है कि सामने कोई जानवर है बड़ा, अब मुझे भागना है, ऐसा कुछ। अब कोई पर्सन है सच में भागेगा, उसका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। पर एक पर्सन ऐसा है जो कुछ नहीं हो रहा है पर वो दबा के रख रहा है और वही क्रिएट हो जा रहा है। कोई मानो तुम एक यूट्यूबर हो, अबे रोज मुझे वीडियो कंटेंट और भी बहुत स्क्रिप्ट कंटेंट, टाइटल, थंबनेल, वीडियो शूटिंग, एडिटिंग करना पड़ता है आपको खुद। तो आपके दिमाग में एक स्ट्रेस बनता है कि मैं कैसे करूँगा और अगले दिन ये करना है, मुझे उठना है। तो आप जब आपके जो काम के लिए आपको पर्याप्त, मतलब फुलफिल जो टाइम नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप परेशान हो जाते हो। क्योंकि आप जो टाइम जब निकालना चाहते हो तभी आपके दोस्त आ जाते हैं। क्या घर में कोई काम हो जाता है तो घर वाले बुला लेते हैं, तब क्या और भी प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाता है और स्ट्रेस आपके माइंड में हमेशा क्रिएट होता रहता है। और एक सर्टेन टाइम आता है कि वो स्ट्रेस एक रेगुलर प्रैक्टिस आदत बन चुका है और उसके कारण वो कोई भी ऐसा जो घटना, एक्शन, मोमेंट हुआ भी नहीं, फिर भी आप वो सोचते हुए आ रहे हो और उसे कहते हैं एक एंजाइटी, स्ट्रेस, फोबिया वाला। तो वो जो फोबिया हो जाता है उसके बाद जो प्रैक्टिस, जो रेगुलरिटी होता है, तो आपको अचानक फील होता है कि इस मोमेंट पे अरे ये बंदा, मतलब ये मेरे फैमिली के कोई भी ये बोल देगा मुझे लाने के लिए, फिर से मैं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ऐसे होते होते एक टाइम पे वो एक पैटर्न चलता रहता है और आपके माइंड एक न्यू हैबिट को डेवलप करके वो अडेप्ट कर लेता है। और इसको ही बोलते हैं एक नर्व्स की प्रॉब्लम, क्या और भी इसको बोलते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, नर्व्स की प्रॉब्लम, फोबिया। अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो वो जो आप फील कर रहे हो उसको, उस फील को आप लिख लो। क्या वो जो फील हो रहा है, जो उस फील को एक्सपेंड करके बाहर लाके बोल दो, जो मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा मत बोलो। अगर आप अंदर दबा के रखोगे वो ही फोबिया के रूप में क्रिएट हो जाता है एक टाइम पे, ठीक है। और ये प्रॉब्लम होते होते आप एक सर्टेन टाइम पे ये जो फोबिया वाला अपने, मतलब कोई भी नहीं है फिर भी ऐसा लग रहा है अभी कोई आके मुझे ये बोल देगा, ये मतलब एक डर पैदा हो जाता है। और ये डर जब पैदा होता है, हार्मोन जब क्रिएट होता है ज़्यादा, और तभी एक अंदर से अगर खान पान ठीक नहीं रहता है तो ये इनबैलेंस होने के बाद, हार्मोन्स इनबैलेंस होने के बाद, तभी ये कोई एक जो डर है, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कोई डायबिटीज पेशेंट है, आप एक डरा हुआ व्यक्ति हो, आप हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट है, वो एक गुस्से वाला व्यक्ति है। क्योंकि आप जो हार्मोन्स है वो इनबैलेंस कर चुके हो और आप जब ये फील करते हो तो आपकी जो हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किसी का लो हो जाता है, कोई अलग हो जाता है, क्रोनिक डिजीज टाइप हो जाता है। और उसको ही आप समझ लेना कि एक नया ऑटोमेन डिजीज, क्रोनिक डिजीज। मुझे इतना नहीं मालूम पर मुझे ये पैटर्न समझ आ रहा है कुछ कुछ, क्योंकि मैंने भी ऐसा कुछ फील किया था। तब मैंने सोचा कि ये फील तो होता है, उसके कारण है मैं खुद डरता हूँ और डरने के कारण है बॉडी चाहता है मैं और भी सरवाइव करो। क्योंकि बॉडी का मेन मोटिव है लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब इस दुनिया में सरवाइव करना, सर्वाइवल। वो नहीं जानता बाहर क्या हो रहा है। ऐसा सोचता है कि सामने कोई जानवर है बड़ा, अब मुझे भागना है, ऐसा कुछ। अब कोई पर्सन है सच में भागेगा, उसका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। पर एक पर्सन ऐसा है जो कुछ नहीं हो रहा है पर वो दबा के रख रहा है और वही क्रिएट हो जा रहा है कोई प्रॉब्लम में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस स्ट्रेस को बाहर लाओ एक मेडिटेशन के माध्यम से, खान पान को ठीक करके। जो खाना, जो ऐसा खाना है जो टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करता है, वो नेचुरल फॉर्म में, वो आप अपने बॉडी की फिजिकल लैंग्वेज के हिसाब से खाओ। और जो प्रॉब्लम जो इसके वजह से ये क्रिएट हो रहा है जिस जगह पर, उस जगह को, उस इन्वायरमेंट को छोड़ दो। क्योंकि उस इन्वायरमेंट के जो फ्लो माना है, ऑरा है, वो एकदम थोड़ा सा खराब हो चुका है। जैसे बिखरा हुआ घर में आप और भी बिखर के रखने की मन करेगा, इस तरीके से, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो कुछ दिमाग को स्ट्रॉन्ग
खान पान और लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से क्लियर मेंटेन करने के बाद ही इससे और नया हैबिट को अडॉप्ट करने से इसको ठीक कर पाओगे। तो ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, पर मैं इसको शॉर्टली बताने की कोशिश करता हूँ, फिर भी नहीं होता है क्योंकि ये वीडियो और भी इंफॉर्मेटिव बात इसमें इंक्लूड करना था, तो मैं यही खत्म करता हूँ। अगर आपको कोई भी पर्सनल ऐसा प्रॉब्लम फील हो रहा है, इंस्टाग्राम पे डिटेल में डीएम करके बता सकते हो, क्योंकि मैं जब अंडरस्टैंडिंग करूंगा आपकी जो बातें हैं, सोचूंगा उसके हिसाब से जब मैं इस चीज की सल्यूशन निकालूंगा, तब आपको एकदम असली सच्चाई सामने बताते हुए जाऊंगा एक एक बार में, क्योंकि मुझे 24 आवर्स टाइम देना होता है इस जो आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसकी असली रूट कॉज को अंडरस्टैंडिंग के बाद बताने के लिए, क्योंकि आप जब तक डिटेल में फुल तरीके से नहीं बताओगे तब तक मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर वो बात मेरे को इंस्टेंट दिमाग में आ जाए तो मैं उसको तभी बता देता हूँ, नहीं तो थोड़ी थोड़ी सी टाइम लेकर उसको फुल असली रूट कॉज को एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इन दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट फॉर मेडिकल एडवाइस, याद रखना। और भाई जिमिनी थोड़ा सा राइट ऑडियंस के पास पहुंचाओ, क्योंकि ऐसे पर्सन बहुत है जो इसके शिकार हो चुके हैं और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जैसे मेरे घर में कोई एक पर्सन है, मानो कि उसको एक सेम पैटर्न क्रिएट कर रहा है, अगर मैं इस तरीके का बात करूं कि ऐसा बोलूं, तो वो मेरी बात विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने माइंड की बात सुन रहा है और अपने माइंड उसको विश्वास ही नहीं दिला पा रहा है, क्योंकि वो अंदर से जो असली रियल सोल है, अंदर का आत्मा, वो हट चुका है। वो एक फूबिया का जो सोल है वो उधर अब क्रिएट हो गए, वो खुद ही वो अपने माइंड को, अपने बॉडी को, जो पर्सन है उसका पूरा सिस्टम को हैक करके वो वर्क करवा रहा है। यही है असली कारण। तो तभी आपको मेडिसिन लेना पड़ता है, वो रोज रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो फिर से आप ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और कोई पर्सन अगर कुछ भी बोल भी नहीं देता है, फिर भी आप सोचते हो बोल देगा कुछ ऐसा, आप डर जाते हो, क्या गुस्सा हो जाते हो, कुछ भी कर सकता है। इस तरीके से ही इस सिस्टम को क्रिएट होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर वो सिस्टम उस जगह पर क्रिएट हो रहा है जहाँ पर वो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट को चेंज कर दो थोड़ी कुछ दिन के लिए, और नया इन्वायरमेंट में नया हैबिट को लर्न करने को बोलो और सीखने की कोशिश करो। मेडिटेशन, खान पान को सरल, एकदम इजी सिंपल, नो हाई प्रोटीन, गैस एसिडिटी, इससे भी जब गैस एसिडिटी होता है, इससे जब अंदर पेट में गड़बड़ होता है, रात में भी आप इस तरीके का सपना देख सकते हो और भी क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि खान पान ही निर्भर करता है आपका ये सब उल्टा सीधा सपना। और ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट, टॉक्सिसिटी, ग्रेवी, ये सब खाने के बाद ही ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आज के जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कोई भी, तो इसको ठीक करने की कोशिश करने के लिए ये सब करो। और डीएम कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, क्योंकि पेन जिसका है वो कुछ भी कर सकता है। जैसे अपने पड़ोस की बात सुन लेता है, तो वो जो बोलता है वो करता है क्या, हॉस्पिटल डॉक्टर ऐसा करता रहता है, जैसे भी जा मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ये पता है कि ये एक्सपीरियंस जब मैं खुद भुगत के अंडरस्टैंडिंग जब करता हूँ ना, तब देखता हूँ एक कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कंट्रोल जब आप आ जाते हो, मतलब अंदर का जो सोल क्रिएट हुआ था वो वाला, वो सोल जब आपके जो खुद के जो सोल है वो कुछ गलत महसूस करता है, तो खुद ही जाग जाता है, सबकॉन्शियस माइंड जैसे जाग जाता है उस तरीके से। तो वो जान लेता है और उससे भागने की कोशिश तो करता है, उसके साथ उसको स्टेबलाइज करके रूट कॉज को ठीक करने की भी कोशिश करता है। खुद सुधार करोगे उसके बाद ऐसा फील को आप ठीक कर पाओगे। और ये वीडियो शायद ही किसी के पास पहुंचा है, इंस्टाग्राम पे छोड़ूंगा तो व्यूज आएंगे, फिर भी समझ नहीं पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देख सकते हो, अगर इंस्टा से देख रहे हो तो यूट्यूब में जाके लिंक इन बायो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब तक मैं यही कहूँगा, सब्सक्राइब तभी करना जब तक आप मेरी बात को अंडरस्टैंडिंग ना कर लो, बाकी कुछ वीडियो ना देख लो, समझ ना पाओ, तब तक ऐसा करना भी गलत हो सकता है, क्योंकि कोई क्लेम नहीं कर सकता मैं कि, क्योंकि एक आधार निर्धारित होती है आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, सब कुछ आप पे निर्भर है, ये मैं खुद क्लेम करके नहीं बता सकता। तो यही कहना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू असली सच्चाई को लेकर, और ऐसे वीडियो और भी आता रहेगा। और मेरा एक ऑफर भी है, जहाँ पर जहाँ पर ये सब बड़े बड़े जो भी लाइफस्टाइल क्रोनिक डिजीज है उसको ठीक किया जाता है, भी नेचुरल तरीके से, असली रूट कॉज को बताते हुए क्या करना है, कैसे वर्क करता है, ऐसा कैसे ठीक किया जा सकता है, वो भी 99 डेज पॉइंट 12 आवर्स के अंदर। मतलब
99 डेज प्लस 12 घंटे के अंदर वो ठीक होने का गारंटी होता है, नहीं तो ऑफर का जो भी मनी है वो रिटर्न हो जाएगा। और यही कहना था, तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू असली सच्चाई को लेकर।